स्वागत है आपका बबीता मोटिवेशन पर। क्या आप भी टॉप 5 में शामिल होना चाहते हैं? आप भी मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर अपने मोबाइल का लोगो देखना चाहते हैं? उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस इस स्टोरी को कंप्लीट सुनना है और इसी स्टोरी में से कोई एक सवाल आपसे वीडियो के लास्ट में पूछा जाएगा और टॉप 5 में आपका नाम भी शामिल हो जाएगा। एक बार एक नौजवान युवक बुद्ध भिक्षु से पूछता है कि मुनिवर, होश क्या है और जागरूकता क्या है और हम इसे अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? बुद्ध भिक्षु उस नौजवान युवक से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कि एक बार बुद्ध अपने सैकड़ों भिक्षुओं को प्रवचन दे रहे थे और बुद्ध के सभी भिक्षु बुद्ध को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन बुद्ध के बिल्कुल सामने वाली पंक्ति में सबसे आगे बैठा हुआ भिक्षु बुद्ध को सुनने के दौरान अपने पैर का अंगूठा बार बार हिला रहा था। जैसे ही बुद्ध की नजर उस भिक्षु पर पड़ती है तो बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते हैं। बुद्ध का इस तरह से अचानक चुप हो जाने से वहां उपस्थित लोग चौंक जाते हैं। जो भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था, बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा है? जैसे ही वह भिक्षु बुद्ध के इन शब्दों को सुनता है, वह भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिलाना बंद कर देता है और बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, आपके शब्द और आपका समय ये दोनों ही कीमती हैं, इसलिए आप इस तरह की छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और वैसे भी मैं आपको सुन तो रहा था, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे पैर का अंगूठा हिल रहा था या नहीं? तो बुद्ध उस भिक्षु से पूछते हैं कि क्या तुम अपने पैर का अंगूठा जानबूझकर हिला रहे थे? वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि नहीं बुद्ध, मुझे तो पता ही अब लगा है कि मेरे पैर का अंगूठा हिल रहा था। बुद्ध कहते हैं, फिर यह छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे पैर का अंगूठा तुम्हारे बिना मर्जी के हिल सकता है तो तुम्हारा मन भी तुमसे बिना तुम्हारे मर्जी के कुछ भी करवा सकता है। और यही कारण है कि व्यक्ति ऐसे बात कर देता है कि जिन्हें करने के बारे में वो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए, और जिसे मैं छोटी समस्या समझ रहा था, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। कृपया कर मुझे बताएं कि इस बड़ी समस्या से छुटकारा कैसे पाएं? बुद्ध कहते हैं, होश द्वारा और जागरूकता के द्वारा इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। वह भिक्षु बुद्ध से पूछता है कि होश क्या है? बुद्ध कहते हैं कि होश का अर्थ है कि जाग कर देख लेना। क्या तुमने यह ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे पैर का अंगूठा हिल रहा था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा ध्यान उस पर गया, वह हिलना बंद हो गया। पूरे दिन में जब भी याद आए, खुद को जागरूकता के साथ देखो कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तुम्हें बेहोशी में जीने की आदत है, इसलिए तुम बार बार होश खो दोगे, लेकिन तुम्हें बार बार अपने होश को वापस लाना है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर एक जागरण पैदा हो रहा है, जिसे बेहोशी में बदलने का कोई उपाय नहीं है। उसके बाद वह बुद्ध भिक्षु उस नौजवान से पूछते हैं कि तुम इस घटना से क्या समझे? वह नौजवान लड़का कहता है
कि होश का अर्थ है खुद को देखना। आज का सवाल, बौद्ध भिक्षु के शरीर का कौन सा अंग हिल रहा था? फटाफट इसका जवाब दीजिए और टॉप 5 में शामिल हो जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।